मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना लेते हैं। चलो बच्चा देखो बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो ना अभी क्या बन जाएगा ये। अरे नहीं बच्चा, मेल सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक ग्लैंड और ये जाकर के यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर में यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये मेल का हो गया। इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन का मेल का यही है, इसी में स्पर्म बनता है। फिर यहाँ से ट्यूब से होकर के क्या होता है, पास करता है और इजेकुलेट करता है। यहाँ एक यूरिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहता है, यूरिथ्रा। इसी से क्या होता है, सीमेन भी निकलता है, इसी से यूरिन भी निकलता है। ठीक है, और चलो फीमेल का भी बना देते हैं। ध्यान देना कैसे शुरुआत कर रहे हैं बनाने का। अरे पिक्चर देखो कैसे बना, ये बहुत जरूरी है। रफ डायग्राम हो गया। चलो ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो, ये है हम लोग का टेस्टिस, ये है वासा डिफरेंस। नाम पहली बार तुम लोग सुन रहे हो नहीं। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी नेमिंग करते हैं। यही है एग, एग फिम्ब्रियाई, फिंगर लेग प्रोजेक्शन, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, तुम्हारा वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। चलो और कुछ तो नहीं है इसमें। यूटेरस, यूटेरस आगे चल करके तुमको पढ़ना है। इसके अंदर 3 लेयर होता है, ठीक है ना। जब लड़की क्या हो जाएगी 10 से 12 साल में, जब वो प्यूबर्टी में आ जाएगी तो एक क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू होगा। 1 मंथ में इसमें होगा, 1 मंथ में इसमें होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ जो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें होता है टेस्टिस के अंदर टिब्यूल्स, उसका नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ समझ लो कि टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेन जो मेल में रिप्रोडक्टिव या जो ऑर्गन है ये क्या है, टेस्टिस है। और यहाँ आकर के फिर क्या होता है, स्पर्म थोड़ा देर के लिए जमा होता है, इसको कहते हैं एपिडिडेमिस। ध्यान से सुनना, समझना। यहाँ पे आकर के जमा होता है, फिर कुछ दिन के बाद मतलब जब अर्ज हुआ, बाहर निकलने का जरूरत हुआ, तो इस ट्यूब से होकर के, इससे होकर के बाहर निकल जाएगा। ऐसे इससे यूरिन निकलता है, यूरिन टॉयलेट जो करता है ना, देखिए होगी बहुत बार तुम लोग मूवी वूवी में या कहीं पे भी रोड पे खड़ा होकर के सब सुसु करता रहता है, बदमाश बच्चा सब, है ना। तो इसी से होकर के निकलता है। यहाँ पे आता है स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा उस तरह का है, ठीक है। यहाँ से निकल करके गया ट्यूब से, यहाँ पे सिक्रीशन सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। तो स्पर्म तो दोनों तरफ बनता होगा ना? हाँ, दोनों में बनता है, मिक्स करके तो यहीं पे जाता है, यहाँ पे आके जमा होता है, यहाँ पे उसके साथ सिक्रीशन मिक्स करता है, यहाँ का तीनों का, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का मिक्स करता है, फिर वो व्हाइट मिल्की अपीयरेंस, बल्बो यूरिथ्रल। ये तुम्हारा पिक्चर बना करके 10th क्लास में डिटेल में सबके बारे में लिखना होता है, सबका फंक्शन, सबका काम, ठीक है। तो एक बार सुन लो यहाँ पे, उसके बाद फिर 8th क्लास में पढ़ाएंगे, फिर 10th क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि 9th में नहीं है, 8 में है और 10th में। ये देखो यहाँ से स्पर्म बना, इससे होकर के जाएगा, यहाँ पे आकर के यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे आएगा, मिक्स करेगा, यहाँ तीनों का सिक्रेशन, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, और उसके बाद ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा बन जाएगा, फिर उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से, ठीक है। ये हो गया कब, जब एडल्ट करेगा, 14 साल का एज हो जाएगा, प्यूबर्टी आ जाएगा तब। अब एक कंडीशन है, जब बच्चा पेट में होता है ना, तब उसका टेस्टिस बाहर नहीं रहता है। कभी छोटा बच्चा को देखिए हो नंगा घूमते हुए। अब ये जब बच्चा पेट में रहता है तो उसका क्या होता है, पेट के अंदर होता है टेस्टिस। ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, पेट से नीचे नहीं आता है टेस्टिस, तो वो क्या हो जाता है, सेरटाइल हो जाएगा, वो उसका बच्चा जन्म नहीं लेगा। उस बीमारी का नाम है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। और पहले देखो यहाँ पे एग बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग का फॉर्मेशन कब होगा, 10 से 12 साल की उम्र में जब लड़की चली जाएगी, प्यूबर्टी जब उसका हो जाएगा, है ना। एग प्यूबर्टी TY, एक तुम्हारा क्या होगा, बॉडी में बना रहेगा जब बच्चा जन्म लेगा तब। लेकिन स्पर्म क्या होगा, जब जन्म लेगा बच्चा तब नहीं रहेगा, जब ये एडल्ट हो जाएगा, 14 साल की उम्र में आ जाएगा, तब स्पर्म बनना शुरू होगा। और सब ये सब किसके वजह से, हार्मोन के वजह से। बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है सब हार्मोन। सांप काटने के बाद ही होता है क्या, आप तो बोले हार्मोन निकलता है बॉडी में। हाँ, तो नहीं, जैसे बोले कि सांप काटा, लेकिन उसको तो पिन चुभाया था, लेकिन बॉडी के अंदर हार्मोन निकला। हार्मोन निकला कैसा, जहर वाला हार्मोन। अब वो आदमी मर गया, जहर से मर गया, ठीक है। तो उसी तरह से जब प्यूबर्टी में आएगा ना, तो इसके बॉडी से, शरीर से क्या होगा, हार्मोन निकलेगा। टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है
टेस्टोस्टेरोन। देखो हार्मोन बोले तो नाम भी याद आ गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वही क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है। वही सिग्नल देता है माइंड को कि अब तुम क्या करो, बच्चा जवान हो गया है, स्पर्म बनाना शुरू करो। क्योंकि शादी भी अगर गार्जियन कर दिए बाल विवाह, तब इसको भी तो वंश आगे बढ़ाना है ना। सब दिमाग का खेल, दिमाग में गया सिग्नल मैसेज कैसे जाता है। थोड़ी होता है तो बॉडी का नहीं उस देखो ह्यूमन बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट का बस यही काम है कि अपना जो जनरेशन है ना उसको बचा करके रखना है ना। यूट्रस पेट है बच्चा, माँ का पेट, जहाँ से हम लोग जन्म लिए हैं, माँ के पेट में रहते हैं ना। पेट लग नहीं रहा है, अरे तुमको पेट कहाँ से लगेगा। अभी बच्चा इसमें जब अंदर डाल देंगे ना तब तुमको लगेगा पेट है, और इसमें बच्चा ही बनेगा। अरे यहाँ छोटा न, अरे गधा लड़का, यहाँ ना छोटा बना है कि पेट ही छोटा रहता है, ठीक है। इतना छोटा में तुम आया है, यहाँ हम आए हैं, कोई भी आया है, माँ का पेट बड़ा ना होता है, देखता पेट फुल कैसे हो जाता है। अब थोड़ा सा आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट है तुम्हारा पूरा, ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ से तुम्हारा यूरिन बाहर आएगा, या फिर बच्चा भी क्या होता है यहीं से बाहर आता है। ये जब मैच्योर हो जाएगी, प्यूबर्टी में आ जाएगी, तब एक का फॉर्मेशन शुरू होगा। और क्या होगा तुम्हारा, स्टार्ट हुआ क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत हुआ। कब, जब एक का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा बॉडी में, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनेगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या होगा, 4 से 5 दिन का ये ड्यूरेशन होता है। देखो यहाँ पे मोटा मोटा इस तरह से ब्लड वेसल्स वगैरह, और इसमें फूड आकर के स्टोर हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब एग यहाँ पे है, स्पर्म आया बॉडी में, यहाँ से एंटर किया, स्पर्म यहाँ पे आकर के रिलीज हो गया। अब ये स्पर्म क्या होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर जाकर के स्पर्म आ जाएगा, और ये एग यहाँ से क्या होगा, कलेक्ट होगा, यहाँ आएगा, और यहीं पर उसका क्या होता है, फ्यूजन होता है। जो स्पर्म है और ये एग है, दोनों कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पे भी बना सकते हो, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। नहीं, फिम्ब्रियाई को ओविडक्ट नहीं कहते हैं, इसको ओविडक्ट कहते हैं। कैसा पिक्चर दिया। अरे बच्चा क्या पढ़ते हैं, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब। सर ओविडक्ट का क्या हुआ, ओविडक्ट कहाँ है ओविडक्ट, अरे ओविडक्ट भी है नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब कुछ बचा कहाँ है, वह सब इसका यहाँ से नस काटेंगे, इसका नस काटेंगे, नसबंदी होगा, है ना, ठीक है। ओविडक्ट बॉडी के अंदर ही पार्ट है, मतलब कि यहाँ कहाँ से आया, यहाँ इसी का नाम है ये ओविडक्ट। यहाँ वाला जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर है ना, फिंगर, हाँ दोनों इसी का नाम है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। देखो समझ लो, ये यहाँ से स्पर्म रिलीज हुआ, बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हम लोग में। फर्टिलाइजेशन 2 तरह का, एक होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल में क्या अंतर है, यहाँ से स्पर्म बना, ठीक है, बॉडी के अंदर रिलीज होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर, और यहाँ पे जाकर के एग और स्पर्म क्या होगा, मिलेगा। मान लो कि ये स्पर्म है और ये एग है, दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये जो मिल रहा है, अभी क्या बोले थे, मिलना, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, और फैलोपियन ट्यूब जगह है जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर गया। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तुम्हारा शुरू होगा, कब होगा शुरू, 10 से 12, बताए नहीं क्या होता है। जब अडल्ट हो जाएगी लड़की लोग, तो उसके बॉडी में क्या होगा, एक का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि 10 से 12 साल की उस उम्र में उसका शादी हो जाए, तो शादी नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक टूटेगा, और यहाँ पे जो यूटेरस को क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स और फूड वगैरह इकट्ठा हुआ है, ये भी क्या होगा, रप्चर होगा, टूटेगा, और टूट करके तुम्हारा वेजाइना से बाहर। 8 साल में भी नेचर वो चेंज करने की वजह से, क्लाइमेट वगैरह की वजह से आ जा रहा है, लेकिन जनरल इसमें एवरेज लिया जाता है कि पूरा पॉपुलेशन में कब आ रहा है, ऐसा तो पता नहीं चलता है ना, लेकिन माना जाता है कि इस तरह से होता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है, बॉडी का ऐसा चेंज है, हार्मोनल चेंज है। अब बहुत तरह का अजीब हो गया ना, खाना पीना, अब घर का आदमी खाता है, बीमारी खाना, हाँ वो भी होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हुआ तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, मेनार्क। मतलब वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेनार्क। और एक समय आता है, देखो कहाँ गया एक, कहाँ गया अंडा बोल रहे, एक 6001 था, एक कितना था, 6001 था। कभी ना कभी समय आएगा जब 6000 का 6001 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जब तुम्हारा उम्र 45 to 50 या 50 to 50 इतना पहुंचेगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारा बंद हो जाएगा होना बॉडी में। क्यों, क्योंकि एक खत्म हो जाएगा, अब तुम मां नहीं बन सकती हो, ठीक है। 45-50 के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। लड़का लोग का पूरा जिंदगी बनते रहता है। हाँ फीवर
ऐसा थोड़ी था कि अरे उतना हम बच्चा बढ़िया से नहीं बनाया, ये भी थोड़ा बढ़िया से नहीं बनाया। मान के चलो कि इस तरह से है कुछ स्ट्रक्चर, बुक में अच्छा से मिलेगा, इस पर ज्यादा हाथ दिया तो याद ही नहीं आने। ये स्ट्रक्चर सेम है, ऐसा ही तुमको फिमरे मिलेगा, यहीं पर एक बनेगा, तुम्हारा वेजाइनल ओपनिंग ऐसा ही होगा, यहाँ पे इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम होगा, यहाँ पे फ्लूइड ब्लड वेसल्स और यहाँ पे आके इकट्ठा होगा। ठीक है, अब देखो ये मेनार्क हो गया, समझ में आ गया, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होगा पहला बार। ठीक है, और ये मेनोपॉज जब क्या होगा, तुम्हारा पूरा एक खत्म हो जाएगा बॉडी में से, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। ओल्ड एज ये जो गैमीट बन रहा है इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखो अब शादी नहीं हुआ है तब तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा नहीं होगा, पाप है ना, उसके पहले पाप है। ये फर्टिलाइजेशन जब होगा शादी के बाद तो क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट यहीं पर बन जाएगा। जाइगोट कैसे बनता है, ये न्यूक्लियस आया स्पर्म का, ये न्यूक्लियस आया किसका, देखो ये मान लो एग है। ठीक है, एग के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस तरह से, इसको ऑमलेट मत समझ लेना, ऑमलेट ऐसे नहीं दिखता, बीच में यॉल्क होता है चारों तरफ, इसको ऑमलेट नहीं समझ लेना, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये एग को बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, बहुत सारा स्पर्म जाता है, एक स्पर्म जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके ऊपर क्या होगा, एग्रोसोम होगा, वो गया टहलते टहलते और बोला कि अब हमको अंदर आने दो, एंट्री करने दो, ताकि हम लोग का वंश परिवार आगे चले, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्रोसोम होता है, इसको क्या करेगा, पेनेट्रेट, अरे रुको, इसको पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, पेनेट्रेट करेगा मतलब यहाँ पे स्पेस बनाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा, इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज कर जाएगा, बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, और जैसे ही अंदर जाएगा फिर से बंद हो जाएगा, अब कोई इसको स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता, मात्र एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, अरे स्पर्म है मेल का, इतना मेहनत करके सुबह से बता रहे हैं, सांप तुमको नहीं दिख रहा है, सांप नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर एक्रोसोम है, ऊपर एक्रोसोम लिखवाए थे ना, यही एक्रोसोम क्या करता है, इसको पेनेट्रेट करता है, इसमें केमिकल होता है और वो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, तोड़ करके अंदर जाता है, अंदर जाकर के अपना डीएनए इसके डीएनए से मिक्स कर देता है, बच्चा का डीएनए हो जाएगा एक्स और वाई, जो पता नहीं थे एक्स और वाई। ठीक है, अब ये जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट यहाँ रहेगा, जाइगोट यहाँ पे ऐसे बना रहेगा, एक न्यूक्लियस, फिर ये टूटेगा जाइगोट क्या, दो न्यूक्लियस में। ठीक है, दो न्यूक्लियस, उसके बाद जाइगोट टूटेगा 4 सेल में। अब यही 2 सेल में जब जाइगोट टूट रहा है ना, और ये जाइगोट क्या हुआ, गलती से टूट करके 2 बन गया, तब यहाँ पे क्या होता है, ट्विन बन जाता है, जुड़वा बच्चा होता है। और ये जो एग और स्पर्म मिला, ये याद रखना, एग और स्पर्म जब मिलता है तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। अब देखो ये कब तक टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे स्पर्म में 8 सेल का हो गया, 8 सेल तक यही रहेगा, उसके बाद अब ये धीरे धीरे चल करके आना शुरू करेगा। अब ये क्या होगा, मूवमेंट करते करते फिर से आएगा पेट में, और यहाँ पर आकर के अब देखो प्यारा सा बच्चा, यही है बच्चा। अरे ऐसा ही होता है शुरुआत के 3 महीना में। देखो ये है अम्बिकल कॉर्ड, नाभि है बच्चा का, इसको अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। अब देखो बच्चा यहाँ पर आया, यहाँ पे आकर के माँ के पेट से चिपक गया, अब इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। देखो ये यहाँ से जो जाइगोट बना है, जाइगोट से ब्लास्टोमेर बनने में 2 से 3 महीना का समय लग जाता है। इसलिए जब क्या होता है, कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन मतलब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, चेक करता है, आता है इस तरह का किट लाल लाल कलर का, क्या तो दिखाता है, उसका नाम टीवी पर प्रेगनेंसी न्यूज, अरे बच्चा है ना, लाल लाल हो जाता है, लाल लाल हो जाता है तो क्या होता है, अरे हाँ उस पर देखो। अब इसमें देखो जो बन रहा है फीमेल यहाँ पे एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसमें 2 हार्मोन है। फीमेल में क्या होता है, 2 हार्मोन, प्यूबर्टी लाने के लिए एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन है। और इसी का क्या होता है, वैल्यू ऊपर नीचे होता है, इसी को चेक करके बताता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का अगर हार्मोन का बढ़ गया है वैल्यू तो तुम्हारा पता चलेगा। अभी उतना हमको ध्यान से याद नहीं आ रहा है कि जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो किसका अमाउंट बढ़ता है और नहीं होता है तो किसका अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, दोनों का हार्मोन किसी एक का बढ़ेगा, वही चेक करके रेड हो जाता है। मतलब गलत भी हो जाता है, क्या पता, हो सकता है, हम थोड़ी लड़की हैं कि हम चेक करेंगे, है ना। समझ में नहीं आता कैसे चेक करता है। अरे ऐसे ही आदमी अंदाजा लगा देता है, उल्टी आने लगता है, खट्टा खट्टा खाने का मन करेगा तो कहेगा ना कि बच्चा है, नहीं हमको खट्टा खाने का मन नहीं करता। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे आ गया 3 महीना। अब ये जो समय होता है ना 3 महीना का, वो बहुत क्रूशियल होता है। इसमें अगर तुम भारी सामान उठा ली या छत पे दौड़ करके चली गई, तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज मतलब बच्चा मर गया पेट के अंदर। हाँ, जब ये कंसेप्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो 3 महीना तक जब तक बच्चा यहाँ पे आके नाभि से जुड़ नहीं जाए अम्बिकल कॉर्ड से, तब तक तुमको क्या है, सीढ़ी पे दौड़ के नहीं चढ़ना है, दौड़ना नहीं है, भारी झटका से बैठना भी नहीं है। तो क्या होगा,
यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर जाएगा और फिर तुम्हारा हालत खराब। तब यहाँ पे जब आ गया, अब इसका देखो हर महीना में बच्चा में ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग बॉडी का पार्ट डेवलप करेगा, है ना। सब कुछ मतलब पूरा भी बच्चा में डेवलप नहीं है, पहले थोड़ा सा चेहरा आएगा, फिर फिंगर उंगर आएगा, अभी ऐसा ही रहेगा पिल्लू के जैसा। अब देखो बच्चा उच्चा हो गया, मान लो कि तुम्हारा 2 बच्चा हो गया, बच्चा नहीं करवाने का मन है कि मेरा बच्चा नहीं आए, तो यहाँ से इसको काटो। सर आप कह रहे हैं 50 साल का पेरेंट्स नहीं हो सकता तो 50 साल कौन रोकेगा? 50 साल के बाद बच्चा नहीं होता। अब एक न्यूज़ आया था कि 80 साल की बूढ़े IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको क्या करेगा, यहाँ से ऐसे कट करके मोड़ दिया और मोड़ करके इसको नेचुरली हुई थी। नेचुरली हुई थी, वो एक्सेप्शन बहुत दुनिया में है। और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, काट करके करने के बाद नस को, वो स्पर्म है। अरे स्पर्म नहीं है, नस है, नस से जो इससे जाता है स्पर्म, यहाँ से ट्रेवल करके काट दिया। अब स्पर्म यहाँ बन रहा है, यहाँ पे गया, इससे कांटेक्ट नहीं कर पाया, स्पर्म निकलेगा ही नहीं तुम्हारा, मतलब अरे जिसके तरफ बोलते उसी का बोले, आदत है तुम लोग का बोलेंगे, हम अपने पे लेंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। लड़का भी हमें, लड़के भी हमें। ये लड़का लड़की एक में रहता है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें लड़का भी रहता है लड़की भी रहता है, जिसको हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं। नाम क्या है उसका? अर्थवर्म। अर्थवर्म में लड़की का भी ऑर्गन होता है, लड़का का भी ऑर्गन होता है, लेकिन वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें लड़का लड़की, जैसे प्लांट में हम लोग पढ़े थे ना उड़हुल का फूल, मेल फीमेल, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। नाम तो इतना अच्छा है ना कि तुम लोग को हालत खराब हो जाएगा। अब तुम लोग सोचो हम कैसे पढ़े थे, खिचड़ी बन गया। तुम लोग सोचो हमको कितना तकलीफ हुआ होगा जब हम बिहार बोर्ड से गए होंगे। ठीक है, ये हो गया लड़का में नसबंदी। तो ये इसका नाम क्या है, वासा। इसको बोलेंगे, रुको, जरूरी थोड़ी है, लड़की लोग को तो सब जबरदस्ती मार पीट के कहता है चलो तुम्हारा नसबंदी करा देते हैं, अपना थोड़ी कराएगा। नसबंदी मतलब नस को काट करके बांध दिया, नसबंदी हो गया। इसका नाम है, इसका नाम भी है, इसका नसबंदी का नाम भी है। बोले तो तुम नसबंदी कॉपी में करोगे? अरे समझ में आ रहा है ना, ये नस जा रहा है, जैसे खून का नस है, यहाँ से हम लोग नस को निकाल के काट के मोड़ दिया, अब खून तो सप्लाई यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ से स्पर्म बना, लेकिन यहाँ तक आकर के फंस गया, यहाँ से तो जा ही नहीं पाया, ना स्पर्म निकलेगा ना बच्चा होगा। वो सब प्रिकॉशन के लिए है, ताकि तुम्हारा गलती से भी बच्चा ना हो जाए। खर्चा बहुत ना है बच्चा को पढ़ाने लिखाने में, बोले थे ना। अब इसको, इसका नाम है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, ठीक है। वासा डिफरेंस को काटा है, वैसेक्टोमी। इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, इसको काट करके इसको मोड़ देगा, इसको बोलेंगे हम क्या, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ऑपरेशन होगा तो गलती से नस कट जाते बच्चे नहीं होता है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। इसका नाम है ट्यूबेक्टोमी क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को काट रहा है। यही क्या कहलाता है, नसबंदी कहलाता है। मेल और फीमेल दोनों में काटा जा सकता है, लेकिन कटवाता किसका सब है, फीमेल का। बॉडी तुम्हारा शरीर ना खराब होगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा काटने के लिए। लड़की लोग को कचरा समझता है सब, चीर दो, है ना, बच्चा लाना है बाहर, चीर दो उसको, बॉडी को, पेट को फाड़ दो, नसबंदी करना है फाड़ दो, अपना नहीं करवाएगा। अगर तुम लोगों को कोई फोर्स करे तो वो लोग करवाओ, तुम भी नसबंदी, हम पढ़े हैं सर, हमको पढ़ाए थे, तुम्हारा भी हो सकता है, करवाओ तुम अपना जाके, नहीं तो हम भी नहीं कराएंगे, औकात नहीं है तो अपना बच्चा पालने का, तो करवाओ तुम अपना नसबंदी, हम क्या कर, कहाँ से कैसे नसबंदी हो जाएगा, उसके बाद बाप नहीं बन सकता बच्चा। तो वही तो फिर और दोनों को करवाना पड़ेगा। नहीं, दोनों को नहीं, दोनों क्यों करवाएगा? या तो देखो मेन बच्चा कैसे हो रहा है, एक और स्पर्म मिल रहा है, तब या तो स्पर्म को निकलने से बाहर रोक ले, नहीं तो एक को यहाँ पे आने से रोक ले, है ना। एक को यहाँ पे आने से नहीं, यहाँ से स्पर्म होकर के जा रहा था ना घूम करके, अब यहाँ से स्पर्म ही नहीं, यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगा। एक यहाँ से आएगा लेकिन स्पर्म नहीं मिल पाएगा, तो हो गया नसबंदी, नहीं मिल पाएगा, बच्चा नहीं होगा। नहीं सुनेगा, एक दो को बच्चा, हाँ सुनेगा बच्चा क्या? अच्छा यूरिन में से निकलेगा, अरे यूरिन निकलेगा बच्चा, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है, यूरिन यहाँ से निकलेगा, यहाँ यूरिन थोड़ी बनता है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं बना है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर है। अरे इसको, अरे बस खत्म, ठीक है। अब देखो और भी तरीका है, जैसे मान लो कि तुमको लगता है कि नहीं अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, दवा वाला बताएं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आई पिल जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, तुम यूज कर सकते हो गर्भ निरोधक, और भी है कॉपर टी। देखो टी शेप का बना रहता है दवाई, उसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे ही स्पर्म आ जाता है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कॉपर टी इसको। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।